हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी के वीडियोस आपको लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो भी वीडियो आपको चैनल पे दिया जा रहा है उसको आप फटाक से पढ़ते चलिए। जितना भी क्वेश्चंस हो रहा है आप उसको उतारते चलिए, रिवीजन लगाते चलिए। क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। अगर आपका जनरल टेस्ट है और हिस्ट्री रखे हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन पर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, फटाफट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर को। और आज का जो हमारा फोकस है वो स्पेशली वैदिक सभ्यता पे है। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो वैदिक सभ्यता से जो भी संभावित प्रश्न बन सकता है उसका एक निचोड़ मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सारे कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, तबाही मचा के आइएगा एग्जाम में और आपका पेपर बेस्ट जाने वाला है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की जुड़वा पुत्रिया कहा गया है। तो आपको पता होगा कि वैदिक साहित्य में प्रजापति की जुड़वा पुत्रिया कहा गया है सभा और समिति को। तो ऑप्शन नंबर डी प्रजापति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है कि उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चित्रित धूसर मृदभांड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को चलते। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दुर्गा के कितने पौराणिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइएगा, दुर्गा के कितने पौराणिक नाम है। ये ऑप्शंस आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दुर्गा के कितने पौराणिक नाम है, इसका आंसर आपको लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 51 है। आपने 51 शक्तिपीठों के बारे में तो सुना होगा ना, तो ये माँ दुर्गा के ही अलग अलग अवतार के बारे में बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते। क्वेश्चन 4 कहता है कि आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्य जो है ना वो मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर का ऐसा कहना था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे, उनका कहना था कि आर्य जो हैं वो ध्रुवों से होकर भारत में आके बसे हैं। तो अभी ज़्यादातर थीसिस कहता है कि आर्य जो है ना मध्य में एशिया से आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 कहता है प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सही आपको पता होगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं। तो आपको पता होगा इंद्र के विषय में सबसे ज्यादा नाम जो रिपीट हुआ है ना ऋग्वेद में, उसको इंद्र कहा जा रहा है। और इंद्र आपको पता ही होगा कि इंद्र देवता, वर्षा के देवता को इंद्र कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन 7 कहता है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। भाई तंबाकू भारत में सबसे पहले ना मुगल के काल में आया था और सबसे पहले तंबाकू का सेवन करने वाला मुगल बादशाह अकबर था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा बादशाह था जिसने तंबाकू के सेवन पे प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आपको पता होगा कि वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा आता है और गंगा को नहीं बल्कि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है वैदिक साहित्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सिंधु नदी जो है जिसका वर्णन वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के चलते। क्वेश्चन 9 कहता है देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म में है। तो आपको पता होगा धर्म ग्रंथ में है। तो गायत्री मंत्र जो है ना वो ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की तो आप कहिएगा कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हिरण्यकश्यप का संबंध किस पर्व से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिरण्यकश्यप का जो संबंध है वो होली से। आपको पता होगा ना हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण चूंकि हिरण्यकश्यप असुर था तो वो विरोध करता था भगवान का। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम होलिका था। तो होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग पर बैठी और आग पर जब होलिका बैठी तो उसको लगा कि प्रहलाद जल जाएगा, बल्कि उसकी जगह वो खुद जल गई। तो इसी उत्सव को हम लोग होली के रूप में मनाते हैं, होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हिरण्यकश्यप का संबंध किस पर्व से है तो होली से है। इसे आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है देखिए निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण का जो संबंध है ना वो ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के चलता है निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया
और वशीकरण का वर्णन है, यानी कि मैजिक के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में कहा गया है किस वेद में, आपको ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको करते चलने हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आप जितना वीडियो शेयर कीजिएगा उतना मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज लाता रहूँगा। आप शेयर करने का काम कीजिए, आप वीडियो को फैलाने का काम कीजिए, मैं आपके लिए कंटेंट बना के प्रेजेंट करने का काम करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखिएगा, न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपको बताना है कि न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौतम जो है वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको पता ही होना चाहिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कपिल मुनि जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दसराज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था। दसराज युद्ध जो हुआ था उसमें जो जीता था उसका नाम था सुदास, तो वो किस जन से संबंधित था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत जन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 कहता है सामवेद ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है भाई, सामवेद। तो आपको पता होना चाहिए सामवेद जो है वो मंत्रों का ग्रंथ है, यानी कि इसमें बहुत सारे मंत्रों का संग्रह आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद किस चीज़ की पुस्तक है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा दर्शन पर आधारित उपनिषद पुस्तक है। दर्शन की संख्या कितनी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्शन की संख्या कितनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए पतंजलि। आपने बाबा रामदेव का नाम सुना है ना, योग गुरु बाबा रामदेव, तो उनकी जो पूरी कंपनी है ना उसका नाम पतंजलि रखा है। क्यों रखा है, इसके पीछे का रीज़न भी यही है, क्योंकि रामदेव योग से फेमस हुए, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे पतंजलि के नाम पर उन्होंने अपने कंपनी का ब्रांडिंग किया। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण किस काल अवधि में था, यानी कि पहला जो व्याकरण जो था ना संस्कृत भाषा का वो किस काल में हुआ था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 6ठी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है, यानी कि पहली ऋचा जो है वो किस देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी, वरुण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 कहता है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, तो कावेरी नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, कावेरी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन 22 कहता है कि हिंदू समाज में श्राद्ध प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि हिंदू समाज में श्राद्ध प्रथा, जो श्राद्ध होता है ना, उसकी शुरुआत किसने की थी ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निमि ऋषि के द्वारा हिंदू समाज में श्राद्ध प्रथा की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो फटाक से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर फोकस कीजिएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं है, यानी कि कौन है जो वेदों का अंग नहीं है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराण। और पुराण की संख्या कितनी, 18 है। ये आप याद रखिएगा, पुराण की संख्या 18 है। 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था। यज्ञ का जो कर्मकांड होता था उसका निरीक्षण किस पुरोहित द्वारा किया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, या मांडुक्य मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। ये आपको बताना है कि भाई ऋग्वेद में ना किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। ये रिपीटेड अभी मैंने आपको बताया कि रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 कहता है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है।
तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? तो याज्ञवल्क्य का जो दार्शनिक संवाद होता है बृहदारण्यक उपनिषद में, उसमें जनक की सभा में होता है ये जो हो रहा है काम। तो इसमें से किसका वर्णन हुआ है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का ए यानी कि गार्गी। गार्गी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक किसने किया? विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का जो प्रतिपादन है वो किया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामानुजाचार्य ने किया था। रामानुजाचार्य था राइट आंसर। क्वेश्चन 30 की ओर चलिएगा कि शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग में आया। पहले तो वैदिक काल में निष्क का जो अर्थ है वो आभूषण होता था, तो बाद में इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाने लगा ये आपको बताना है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुद्रा। पहले निष्क जो है वो वैदिक काल में आभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग मुद्रा के नाम से भी होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 31 देखिएगा, शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना है। तो शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? तो प्रतिशाख्य सूत्र। प्रतिशाख्य सूत्र जो है वो शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 कहता है कि ऋग्वैदिक समाज था। तो आपको पता होगा ऋग्वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि हड़प्पा का जो समाज था ना वो मातृसत्तात्मक था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी याद रखिए। क्वेश्चन 33 कहता है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? यानी कि विनिमय के रूप में किसका प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था? तो आपको पता ही होगा कि ऋग्वैदिक काल में जो विनिमय के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा गाय रहता था ना उसे सबसे ज़्यादा धनी माना जाता था। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 की ओर चलते हैं। 34 कहता है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तो लोहा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जब वैदिक सभ्यता आई तो कहा कि जो आर्य लोग थे ना उन्होंने लोहे के सामान को अपने साथ कैरी करके यहाँ पे लाया, या कि लोहे की यहाँ पे खोज की और लोहे के सामान आभूषण रत्न ज़्यादातर अस्त्र शस्त्र औजार बनाने में इसका प्रयोग करने लगे। क्वेश्चन 35 के चलते 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय ज्यामिति की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय ज्यामिति की जो सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक है वो सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 36 कहता है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। ऑप्शन नंबर सी 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 37 क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गविष्ट। गविष्ट जो है उसका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 38 कहता है कि निम्नांकित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखिएगा। 39 कहता है कि ऋग्वेद में कौन सा देवता स्तंभों वाले भवनों में निवास करते हुए वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र व अग्नि का जो निवास स्थान है वो स्तंभों वाले भवन में था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो गद्य और पद्य में लिखा गया वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है, गद्य और पद्य में लिखा गया। क्वेश्चन 41 के चलते 41 क्या कहता है देखिएगा कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन सा अवस्था के देवता आहुर माजदा से सदृश रखता है? अवस्था के जो देवता थे आहुर माजदा उसके समान सिमिलर किस देवता को माना गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वरुण। वरुण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 के चलते। क्वेश्चन 42 सही है। 42 कहता है कि कबीले के संदर्भ में जन शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है? तो जन शब्द का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में 275 बार मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि राजसूई से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। राजसूई एक प्रकार का यज्ञ था, इससे संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि महाभाष्य विषय है। तो महाभाष्य भाई किस चीज़ का विषय है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का? बिल्कुल 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्याकरण। व्याकरण से संबंधित है महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 45 ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भगवद गीता
किस पुराण का अंश है? तो आपको पता होना चाहिए कि भगवद गीता जो है वो महाभारत का अंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी महाभारत इज द राइट आंसर। आज आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। प्रश्न ये है कि शिक्षा पर सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? ये आपको उत्तर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, रिवीजन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स अच्छा हो, आप जिस किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपका एडमिशन सही तरीके से हो जाए, और प्लस अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें आपकी पकड़ बन रहे, तो वीडियो पर बने रहिएगा लगातार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।